बंधुओं, एक गांव में भगवान के दो भक्त रहा करते थे। दोनों ही भगवान की भक्ति किया करते थे, लेकिन एक के अंदर भक्ति कम थी, भगवान पर विश्वास कम था। लेकिन एक के अंदर बहुत भक्ति थी, भगवान पर पूर्ण विश्वास था। इन दोनों के मन में एक बार विचार आया, क्यों ना हम वन में चले और वहां जाकर भगवान का कीर्तन करें, आराधना करें और भगवान का दर्शन करें। दोनों भक्त सीधा वन में गए और भगवान की आराधना और तपस्या करने लगे। एक बार नारद जी उधर से पधारे हैं। इन दोनों भक्तों ने नारद जी को रोककर प्रार्थना की है, महाराज आप तो भगवान से रोज मिलते हो, एक मेरा संदेशा जाकर भगवान से कह देना कि हम दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी ने भगवान के पास जाकर समाचार सुनाया कि पृथ्वी पर दो भक्त आपकी आराधना कर रहे हैं और उन्हें आप दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, जिसके अंदर कम श्रद्धा विश्वास है उसे मैं 3 जन्मों के बाद दर्शन दूंगा, लेकिन ये दूसरे भक्त को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भक्ति कर रहा है, उसे मैं जितने उस पेड़ में पत्ते लगे हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी ने सुना, उन दोनों भक्तों के पास गए और कहा कि देखो, जिस भक्त को कम विश्वास था पहले उसको कहा कि देखो भक्त, भगवान जी ने कहा कि तुम्हें 3 जन्मों के बाद दर्शन होगा। जो ही उसने सुना तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया, सीधा घर की राह पकड़ ली। उसने कहा कि जब 3 जन्म में दर्शन होगा तो मैं अभी से तपस्या क्यों करूं। लेकिन दूसरा जिसको पूर्ण विश्वास था उससे नारद जी ने कहा कि भैया तुम तो तुरंत चले जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जितने पेड़ पत्ते लगे उतने जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन होगा। बंधुओं, उसके मन में इतना प्रेम जागृत हो गया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। तुरंत उठकर नाचने लगा, भगवान का नाम स्मरण करने लगा। इतना प्रेम जागृत हुआ कि प्रेम कि तुरंत वहां पर भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। क्यों? नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो ऐसा कहा था कि जितने इस पेड़ में पत्ते लगे हैं उतने जन्म लगेंगे, लेकिन आप तो मेरे पीछे चले आए। भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, बात सही है, इसको मेरा दर्शन तभी होना था, लेकिन इसके अंदर सच्ची लगन श्रद्धा देखकर आधुनिक प्रेम जो जागृत हुआ, प्रेम से सीधा मैं यहाँ पर प्रकट हो गया। तो बंधुओं, भगवान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर भाव प्रेम जागृत होना परम आवश्यक है। अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। मन में विचार होना चाहिए कि साक्षात भगवान बैठे हैं और इनका मैं दर्शन कर रहा हूँ, तभी हमारी वो पूजा स्वीकार होगी। प्रेम से बोलो जय जय।